हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज आप लोगों को बहुत ही डेंजरस साइबर स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जो कि बहुत ही डेंजर है, जिसका नाम है एआई वॉइस स्कैम। क्या नाम है? एआई वॉइस स्कैम। इस स्कैम में आपको आपके घर वालों या दोस्तों की किसी की भी आवाज़ यूज हो सकती है, किसी की भी। अगर आपकी भी आवाज़ यूज करके ना वो किसी को भी किसी की आवाज़ या किसी भी तरीके से किसी को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है, किसी भी तरीके से। यार यार आपको पता नहीं है, इससे ना एक दूसरे मतलब किसी को इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आप अलर्ट नहीं हुए तो आप पैसा और पर्सनल सेफ्टी भी इसमें आपकी जा सकती है, ठीक है। दोनों का रिस्क बहुत ज़्यादा है इसमें। ये बहुत ही स्कैम मतलब ये जो एआई स्कैम है ना, बहुत एआई वाइस स्कैम है ना, बहुत तेज चल रहा है आजकल, ठीक है। एआई वाइस स्कैम में अटैकर आपसे किसी चॉइस रिलेटिव की मतलब जैसे आपके ना किसी चॉइस या रिलेटिव की ना क्लोज फ्रेंड की रिलेटिव की वॉइस लेता है, ठीक है। वॉइस वॉइस रिकॉर्ड करता है, कलेक्ट करता है। चाहे वो व्हाट्सएप वॉइस हो, नोट हो, या यूट्यूब पर वीडियो हो, या इंस्टाग्राम रील हो। बस 10 से 20 सेकंड की रिकॉर्डिंग काफ़ी है, ठीक है। 10 से 20 सेकंड की रिकॉर्डिंग काफ़ी है उसके लिए। फिर वो 10 से 20 सेकंड की रिकॉर्डिंग से, एक मिनट रुक जाओ भाई, 10 से 20 सेकंड रिकॉर्डिंग काफ़ी होती है उसके लिए। एआई वॉइस टूल मतलब वो फिर एआई वॉइस टूल का यूज करके वॉइस को क्लोनिंग टूल के जरिए उसे इंसान की आवाज़ में काफ़ी एक फेक आइडियो बना लेता है। एक इंसान की आवाज़ दूसरे इंसान की काफ़ी फेक आइडियो बना लेता है वो। फिर आपको कॉल करता है या कॉल आता है और इस सामने से आवाज़ आती है। मतलब जिससे क्या करेगा कि स्कैमर पहले जो है ना आपकी वॉइस को लेगा, उसके बाद एआई टूल्स की मदद से उसे जो है आपकी मतलब उसे एआई टूल्स की मदद से वो जो कहना चाहे वो कहवा सकता है एआई टूल्स से, ठीक है। उसके बाद वो ले लेगा, फिर वो आप पे फ़ोन लगाएगा, मतलब या आपके रिलेटिव पे किसी को फ़ोन लगाएगा, ठीक है। आपके रिलेटिव किसी को फ़ोन लगाएगा तो रिलेटिव वाले क्या सोचेंगे कि जैसे मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम अमित है। जैसे मेरी आवाज़ से किसी को फ़ोन गया कि भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है और मेरे को इतने पैसे अर्जेंट चाहिए, डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है, ये वो तमाम चीज़ें होती हैं। उसने मेरी वॉइस बना के रिकॉर्ड करके आपके भेजा, मेरे रिलेटिव पे भेजा। तो मेरे रिलेटिव क्या है ना, वो डर जाएंगे। डरने के बाद वो सोचेंगे कि भाई यार सच में तबीयत खराब है, बंदा फ़ोन किया है। फ़ोन करने की वजह से वो डायरेक्टली फिर स्कैमर जब जो फंसा ना वो स्कैमर के झांसे में आ गया। फिर वो ले चलेंगे उसको, करते हैं ना, वो बजा ले जाएगा फिर स्कैमर बोलते हैं जिसको। फिर स्कैम वो करना अपना स्टार्ट करेगा और वहाँ से आपके रिलेटिव से पैसे वैसे बहुत बहुत लेते हैं, सब बहुत मांगते हैं पैसे वैसे, ठीक है। वो कर लेगा। और इसमें जो आजकल एआई टूल्स जो है ना वो पब्लिक हो चुके हैं, पब्लिकली उनको आप कोई भी यूज़ कर सकता है। वो पहले नहीं होते थे यूज़, लेकिन अब ना एआई टूल्स जो एआई वॉइस चेंजिंग के लिए आते हैं वो टूल से पब्लिक हो गया, कोई भी यूज़ कर सकता है। एग्जांपल दैट वो एआई टूल्स में आते हैं तुम्हारे एल1 लैब्स नाम से आते हैं, और एक टूल आता है वॉइस एआई, ठीक है। वॉइस एआई या डिस्क्रिप्ट ओवरड्यू ड्यूब नाम से भी इसमें आता है। ये टूल्स काफ़ी मतलब सिर्फ 1-2 सेकंड में किसी भी इंसान की आवाज़ कॉपी कर सकते हैं और ये इमोशनली अटैक, टोन सब इंक्लूड कर सकते हैं ये, ठीक है। और अब स्कैमर सिर्फ नेम और नंबर से नहीं, वॉइस आइडेंटिफाई से भी आपको फूल कर सकते हैं। मतलब कि आप स्कैमर अब जो है ना सिर्फ नेम और मोबाइल नंबर से ही नहीं, बल्कि आपकी आवाज़ से भी वो आपके साथ स्कैम किया जा सकता है, ठीक है। इतना सब होने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इससे बचने का कोई ना कोई तो उपाय होगा, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पड़ा हूँ, टेंशन ना लो यार, मैं बताऊंगा कैसे बचें इससे, ठीक है। क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसे होती है तो मैं बता भी सकता हूँ ना कि कैसे बचें इससे। मैं वही बताऊंगा कि इससे कैसे बचें। सबसे पहली चीज़, अगर कोई इमरजेंसी कॉल आती है आप पे कि मुझे पैसे की रिक्वायर्ड है या मुझे ये चीज़ चाहिए इमरजेंसी में, भाई मुझे इतने चाहिए पैसे, तो सबसे पहला काम आप उस कॉल को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई वेरीफाई करने का मतलब क्या है, उसकी जानकारी अच्छे से लेंगे। क्या ये वही इंसान है जिससे मैं जानता हूँ, या उसकी क्लोनिंग करके कोई दूसरा है, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर आप वेरीफाई करेंगे तो अच्छा रहेगा।
और कॉल कट करके उसकी आवाज़ को मतलब फिर से दोबारा सुने रिकॉर्ड करके कि हाँ ये चीज़ें हैं। आजकल यार रिकॉर्डिंग भी बहुत ज़रूरी हो गई है, देख रहे हो ना, ये सब इतना आ गया कि बिना रिकॉर्डिंग का काम नहीं चलने वाला। और घर वालों के साथ एक कोड वर्ड सेट कर ले भाई कि हाँ नमस्ते या अदर चीज़ें ये, क्योंकि ना बचना है तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं मानता हूँ यार पापा से सबको डर लगती है, उनसे कोड वर्ड नहीं चलेगा, लेकिन हाँ करना पड़ता है यार, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो काम कहाँ चलेगा, ठीक है। अपनी कभी भी इमरजेंसी कॉल आए तो वही मतलब कोड वर्ड यूज कर लो कि हाँ ये चीज़ें हैं पापा में ये वो, या घर वाले से अबे दोस्त को फोन लगा, दोस्त से बोल दो कि भाई जब मेरे पास फोन किया करो ना, तो क्या है ना कि आजकल लड़कों में तो खासकर सीधे बात नहीं होती, लड़कों में दोस्तों के बीच सीधे बात नहीं होती, इसीलिए अब उससे बोल दो ना भाई यार तू कुछ भी बोल दिया कर, सीधा मत बोला कर, क्योंकि ये आजकल स्कैम चल रहा है एआई बेस का, तो हम दोनों का ये कोड वर्ड है, तू बोला कर यही, ठीक है मेरे को, ये चीज़ सही रहेगा हम दोनों के बीच। और दूसरी बात और ये दूसरी बात है कि जब ना अपनी सबसे पहली मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि अच्छी भी बात है कि यार अपनी और अपनी फैमिली की आवाज़ ज़रूरी नहीं है कि बिना किसी वजह के आप सोशल मीडिया पे डालो। मैं डाल रहा हूँ, कुछ लोग आएंगे कमेंट करेंगे कि आप तो डाल रहे हो ना, तो मैं डाल रहा हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए डाल रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है और मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि हाँ ये चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ तो ये चीज़ मेरे साथ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए मैं सतर्क हूँ उस चीज़ों से। लेकिन आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो जानोगे ना, हाँ सतर्क हैं, आप भी फिर डाल सकते हो भाई कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, ऐसी हैं, मैं सतर्क हूँ, मैं जान गया हूँ ये चीज़ें हैं, मेरे मेरे साथ हो जाएंगी। तो आप सतर्क रहोगे ना, तो इसी तरीके से मैं हूँ, इसलिए मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। चीज़ों को ध्यान में रखा, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप डालना हो तो डालो यार, उससे कोई इफेक्ट मतलब इफेक्ट तो पड़ता है यार, आप देखो उसको, ठीक है। और जो है ना सबसे बड़ी सिटीजन क्या है कि इसमें बड़े लोगों जैसे आपके घर में बुजुर्ग वगैरह जो भी हैं, उन्हें बताओ कि वो ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जैसे अभी किसी की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन जो घर के बुजुर्ग होते हैं ना, जिसे भोजपुरी में बोले तो पुरनिया बोलते हैं, ठीक है। उनकी जब तबीयत खराब हो मतलब उनकी क्या रिलेटिव आपकी तबीयत किसी की खराब होती है तो सबसे ज़्यादा टेंशन उनको होती है और वो बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें उनको सिखाओ, जब उनके पास फ़ोन आएगा ना तो वो डायरेक्टली कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्हें बताओ कि दादा या दादी ये चीज़ें ऐसी हैं, आजकल ऐसा चल रहा है, तो कोई फ़ोन करे तो आप जल्दी से बिलीव ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। और कॉल रिकॉर्डिंग का एप्लीकेशन तो जानते हो, एआई फ्रॉड डिटेक्शन का टूल का यूज़ कर सकते हो आप लोग, जैसे एआई ट्रू कॉलर हो गया, ये सब चीज़ें, ट्रू कॉलर बहुत अच्छी चीज़ है यार, वो जल्दी से अवेयर कर देती है कि मतलब ये स्कैमर है और इस तरीके की कॉल है, आप इससे सतर्क हो जाइए, ठीक है। आजकल तो एयरटेल में भी आ रहा है, एयरटेल स्कैम करके वो आ रहा है, एयरटेल का वो भी अच्छा खासा कर देता है काम, ठीक है। ये सब टूल्स यूज करो आप, ठीक है। और आजकल ना कि सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि स्कैम बहुत तेज हो रहा है, स्कैमर जो है ना पहले डाटा चुराते थे और फिर उसके बाद ओटीपी चुराए, अब क्या है आपकी वॉइस चुरा रहे हैं वो, ठीक है। वॉइस चुरा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बचना। आवाज़ पे भी किसी की ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वेरीफाई करना सीखिए। ये स्कैम से जितना जितना मतलब ये स्कैम जितना तेज फैल रहा है ना, मुझे लगता है कि कुछ दिन में ये स्कैम बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि खुद के अंदर मतलब इसके बारे में जानकारी आए, आप खुद से अवेयर करो उस चीज़ों को। सिर्फ मतलब ऑप्शन ही देखो कि अवेयर जितना करोगे खुद को ना इस चीज़ों से, वो सही है, आपके लिए भी सही है। आप जैसे अगर आपके पास जानकारी है तो आप दूसरों को भी बताएं उससे कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हो रही है यार, देख लो इस पे। तो जितना अवेयर करोगे ना, मतलब जितना अवेयरनेस आएगी अंदर उतना ही सही रहेगा। मेरे वीडियो बनाने का मतलब एक ही है कि मैं सबको अवेयर करूँ, ठीक है। क्योंकि सही है अवेयर करना, किसी की मदद हो जाएगी मेरे वीडियो से, क्या पता किसी के पैसे बच जाए यार। तो कितने मेहनत से कमाते हैं, कितनी मेहनत लगती है, घर वालों से पूछो पैसे कमाने में कितने समय लगते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैसे के लिए। अगर कोई उसे 10 सेकंड में लेके चला जाता है ना तो फिर बहुत तकलीफ होती है। हुआ है मेरे रिलेटिव में कई लोगों के साथ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हुई हैं मेरे रिलेटिव के साथ। इसलिए मैं बताता हूँ आपसे कि मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई किसी के साथ ऐसी घटनाएं ना घटे कभी, इसलिए मैं बताता हूँ लोगों से। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेके आएंगे अब की बार कुछ अच्छी वीडियो लेके आएंगे और किसी और तरीके से
किसी और स्कैम के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से स्कैम हो रहा है। ये एआई टूल्स के सिवा भी कई तरीके हैं स्कैमर के पास जो स्कैम कर रहा है, क्योंकि भाई आप जितना बचने की कोशिश कर रहे हो वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीका स्कैमर खोज रहे हैं। तो मैं हर एक तरीके की डिटेल दूंगा कि हाँ स्कैमर कैसे स्कैम करता है, और उससे बचने का भी बताऊंगा कि हाँ आप उससे बच कैसे सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर यार मैं रिक्वेस्ट, सॉरी, सबसे अगर ये वीडियो अच्छा लगे एक लाइक कर देना, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी हो तो। फिलहाल जानकारी तो है, बाकी अच्छी है या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाय, टेक केयर।